1150 का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे आगे जाके हम देख सकते हैं दैट 1000 टू 1080 के टारगेट्स देख सकते हैं। और 2 बाकी के मैंने पोजिशनल ट्रेड्स चुने हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं दैट आईटी सेक्टर में काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रही है, तो कैश कैटेगरी में हम देखें तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी कमिंग आउट ऑफ इट्स रेंज और अच्छा-सा एक सेटअप भी बन रहा है। सो 1750 के 1740 के स्टॉप लॉस के साथ ये 2000 का टारगेट मुझे लग रहा है यहाँ से। सो केपीआईटी टेक्नोलॉजी एक है और दूसरा है जो हम वॉल्यूम भी देख रहे हैं और टेक्निकली वेल प्लेस्ड वो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। इसमें भी एक वॉल्यूम अच्छा-सा हुआ है। 300 का स्टॉप लॉस रहेगा और 370 का एक पोजिशनल ट्रेड रहेगा। ओके, तो यहाँ पर केपीआईटी टेक 2000 के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह, पोजिशनल कॉल है और एक कॉल है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का, इसका टारगेट है 370 का, 300 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा लेना है। आप बताइए सुमित जी, आपकी 2 टॉपिक कौन सी है? देखिए आईटी ने यहाँ पे काफी एक अच्छा पॉजिटिव मूव दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे टेक महिंद्रा में बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। 1700 करंट मार्केट प्राइस है, बाय कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1672 फॉर द टारगेट ऑफ 1786। जो दूसरा रहेगा वो रहेगा एसबीआई का। देखिए एसबीआई ने एक चैनल ब्रेकआउट दिया हुआ है, हायर हाई हायर लोस। जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रैक कर रहे हैं तो एक स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 850 का टारगेट रहेगा और 802 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये है नजरिया, ये है तमाम ट्रेडिंग आइडियाज शुरुआती दौर में हमारे एक्सपर्ट की तरफ। चलिए इस गिरते बाजार में जहां से थोड़े बेहतर संकेत नजर आ रहे हैं उस सेक्टर को, उन स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं और उन्हीं में से रेलवे शेयरों को देखें तो कल भी हमने देखा था कि खबरों के दम पे कुछ चुनिंदा जो रेलवे शेयर थे वो बेहतर ट्रेंड्स दिखा रहे थे। लेकिन आज देखिए टीटागढ़ रेल ज़रा ले आइए, टीटागढ़ रेल में आज देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा रेल विकास निगम लिमिटेड, मुंबई मेट्रो को लेकर कुछ ऑर्डर की खबरें थीं जिसकी वजह से आज जो है वो लगभग एक वक्त पे 3% चढ़ा हुआ था, फिलहाल 2.5% आप तेज़ी यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ऑर्डर की पूरी डिटेल भी आप देख रहे हैं, 270 करोड़ के प्रोजेक्ट की ऑर्डर मिला हुआ है आरवीएनएल को। तो वैशाली जी मैं आपके पास आऊँगा, ज़रा बताइए रेलवे शेयरों में ये जो इस गिरते बाजार में भी खबरों के दम पे जो एक सपोर्ट मिल रहा है, खासतौर पे आरवीएनएल, टीटागढ़ रेल जैसे स्टॉक में, या आपको लगता है कि कोई ऐसा भी स्टॉक है जो करेक्शन में भी मौका दे रहा है? तो बताइए कहाँ पर नज़र रखनी चाहिए, कहाँ पर जो है रणनीति बनानी चाहिए? देखिए तो फुल रेल सेक्टर के सभी स्टॉक्स है, जैसे कि आरवीएनएल है या तो जुपिटर वैगन है या तो टेक्स रेल है, ये सभी स्टॉक्स में एक अच्छा सा करेक्टिव मूव आ चुका है और अब हम काफी बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो आरवीएनएल की खास बात करें तो आई थिंक एक अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ है 470 लेवल्स पे और फिलहाल एक वॉल्यूम पिकअप भी आया है। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज इसको 500 के ऊपर सस्टेन करना है तो एक स्ट्रेंथ कंफर्म दिखेगी और इसके ऊपर एक ट्रेंड बन सकता है। सो सिमिलरली हम लोग जुपिटर वैगन भी ट्रैक कर रहे हैं 2-3 दिन से और उसमें भी एक वॉल्यूम पिकअप है और कंसोलिडेशन के बाद निकल रहा है। बट आई थिंक इसमें भी एक फॉलो ऑन बाइंग होनी चाहिए बिकॉज फिलहाल तो एक बाउंस बैक ही कहा जा सकता है। एक बार फॉलो ऑन बाइंग भी रहे और स्टॉक्स थोड़े बड़े तो इट विल बी कमिंग आउट ऑफ द रेजिस्टेंस और फिर एक अच्छा सा ट्रेंड मिल सकता है। तो यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के फेवरेबल नजरिए से खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो ये है राय फिलहाल इन तमाम स्टॉक्स पे। बढ़ते हैं आगे और अगर हम मार्केट के हीट मैप को ज़रा ट्रैक करें तो पावर ग्रिड को ज़रा अपने रडार पर ले आते हैं। सुमित जी आपके पास आऊँगा। पावर ग्रिड में आज हम देख रहे हैं कि लगभग 1% की तेज़ी नज़र आ रही है। पावर ग्रिड की जब चर्चा होती है तो जाहिर सी बात है कि बाकी पावर स्टॉक्स की भी चर्चा होती है, लेकिन हम एनटीपीसी को अगर देखें तो वहाँ पर एक फ्लैट कारोबार काफ़ी वक्त से हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन पावर ग्रिड आज थोड़े बेहतर संकेत देते हुए। बताइए पावर ग्रिड में क्या रणनीति रखनी चाहिए? क्या ये जो एक इस प्रेशर भरे बाजार में थोड़ी सी आशा ऐसे स्टॉक्स में नज़र आ रही है वो एक प्ले आउट का चांस बना रही है, यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए?
देखिए काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट है यहाँ पे 324 का जो जोन है। स्टॉक ने मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस का ट्राई किया है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो फ्रेश एंट्री अगर किसी को करनी है तो 338 का एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये सस्टेन हो रहा है तो फिर यहाँ पे आप एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप 320 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और यहाँ पे बने रहिए। आपने दूसरे स्टॉक की बात की एनटीपीसी, तो देखिए अभी भी स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में बना हुआ है। हायर हाई हायर लोस का पैटर्न बन चुका है, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 409। 409 के स्टॉप लॉस के साथ एनटीपीसी में बने रहने की सलाह सुमित जी की तरफ से। लेकिन एक सेक्टर है जिस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, टू व्हीलर कंपनियों की बात करते हैं, बजाज ऑटो, जहां पर भारी गिरावट दिख रही है, 11 से 12% की गिरावट। क्वार्टरली रिजल्ट्स, पहली कंपनी थी, उन्होंने रिजल्ट जारी किया और जो फेस्टिवल डिमांड उनको लग रहा है कि आने वाले समय में काफ़ी कम हो सकते हैं। उसका दबाव सिर्फ बजाज ऑटो पे ही नहीं, उनके पीयर्स पर भी, जो उनके कॉम्पिटिटर्स है हीरो मोटो पर भी साफ दबाव दिख रहा है। और इंडस्ट्री जिस तरह के डिमांड की ग्रोथ उम्मीद कर रहे थे, उस अनुमान से अब तक काफ़ी म्यूटेड रहे हैं, काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। लग रहा है उनकी फेस्टिवल डिमांड की जो ग्रोथ होगी वो 3 से 5% तक की हो सकती है, ऐसा बजाज ऑटो के मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है। आप बताइए वैशाली जी, क्या लग रहा है यहाँ पर, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, क्या पसंद है? अगर इन दोनों में से कोई अगर आपकी टॉप पिक चुननी हो तो क्या पसंद करेंगे आप? तो मैं कहूंगी थोड़ा रुकूंगी, बिकॉज मार्केट ओवरऑल ट्रेंड एक वीक हो रहा है, और जैसे कि हमने देखे दैट ये भी सब स्टॉक्स में एक करेक्टिव मूव आ चुका है। सो आई थिंक हीरो मोटो इज कमिंग क्लोजर टू इट्स सपोर्ट लेवल, 200 डे मूविंग एवरेज है जो 5000 लेवल्स है, और बजाज ऑटो है, इसमें एक करेक्शन थोड़ा और भी आ सकता है। सो सिमिलर नजरिया है बैंक, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो और ये हीरो मोटो। थोड़ा वेट करते हैं, लेट्स वेट फॉर सम मार्केट स्टेबिलिटी, और ये सब भी एक कन्विंसिंग सपोर्ट लेवल्स पे आ जाए तो खरीदा जा सकता है। अभी खरीदारी करने की सलाह नहीं है, लेकिन बाकी ऑटो कंपनियां भी देखें, वो भी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही। पूरी इंडस्ट्री इस गाइडेंस के बाद से चिंतित है और सभी स्टॉक्स देखिए यहाँ पर दबाव में हैं। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स के जितने भी यहाँ पे स्टॉक्स है सब लाल निशान में कारोबार करें। एमएनएम देखिए 3% से ज़्यादा की गिरावट। इसके अलावा अशोक लेलैंड, मारुति, हर शेयर आज कमज़ोर नज़र आ रहा है। सुमित जी, इस सेक्टर से कुछ आपको पसंद आ रहा है इस गिरावट पर? देखिए अभी तो मैं फिलहाल यहाँ से दूर ही रहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मारुति ने भी जो रिसेंटली एक काफी अच्छा पुल बैक दिया था, अपने एक न्यू हाई की तरफ अप्रोच किया था, लेकिन देखेंगे तो मल्टीपल टॉप से फिर रिजेक्शन मिला हुआ है। और जबकि 12,000 का जो लेवल है वो काफी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, स्टॉक ने काफी टाइम तक ये मेंटेन किया था। तो हमें लग रहा है कि अगर यहाँ पे ब्रेक हुआ तो फिर और डाउनसाइड पॉसिबल है। तो फिलहाल फ्रेश पोजीशन मैं यहाँ पे अवॉइड करना चाहूंगा, और जिनको होल्ड है एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 12,000 का। अगर ब्रेक हो रहा है तो फिर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। सलाह आपकी तरफ से आ गई है, लेकिन चलिए हमारी सहयोगी सृष्टि भी जुड़ गई हैं। बजाज ऑटो में जो गिरावट है, शेयर 12% गिरा हुआ है बजाज ऑटो के अलावा। बाकी शेयर चाहे वो टीवीएस हो, हीरो मोटो हो, आयशर हो, इनमें गिरावट की क्या वजह है? सृष्टि के पास चलते। सृष्टि, जिस तरह की उम्मीदें, जिस तरह का अनुमान इंडस्ट्री लगाकर चल रही थी, उनको लग रहा था क्योंकि ये काफ़ी क्रूशियल सीजन होता है, जो फेस्टिवल टाइम होता है, उनकी उम्मीदें काफ़ी रहती है, पूरे साल के लिए एक बड़ी कमाई, बड़ा चंक उनका इस सीजन से आता है। अगर यहाँ पर इंडस्ट्री को ही चिंता है, फिर बाजार भी उस तरह का अनुमान नहीं लगा रहा था। इंडस्ट्री के जितने भी एक्सपर्ट्स है कह रहे थे 8-9% की ग्रोथ होगी, उनको लग रहा है 3 से 5% की। क्या हो रहा है सृष्टि? जी हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है कि जो फेस्टिव सीजन को लेकर कमेंट्री आई है बजाज ऑटो की, वही सबसे बड़ा डैम्पनर है। क्योंकि आप देखिए नतीजों के फ्रंट पे कोई बड़ी निराशा हाथ नहीं लगी है, क्योंकि अगर हम फेस्टिव सीजन की खास तौर से बात करें तो वहाँ पर 20% से ज़्यादा की जो सालाना आय है वो इस 40 दिन के पीरियड में ही आती है, जो कि पूरा फेस्टिव सीजन का सेल्स होता है। और ऐसे में बजाज ऑटो, क्योंकि पूरी कंपनीज जो है तैयारी करती हैं, इन्वेंट्रीज बना कर रखती हैं, साथ ही उत्साह रहता है। अब बजाज ऑटो जो कि पहली ऑटो मेजर कंपनी है जिसने नतीजे घोषित किए हैं, कमेंट्री पे उनका कहना है कि फेस्टिव की जो मांग है वो उम्मीद से काफ़ी कम रही है। उनका कहना था कि 3 से 8% तक की जो है उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरीके से सेल्स रहेंगी इस फेस्टिव सीजन पर। अब उनका कहना है कि अभी तक अगर हम देखें तो ये आंकड़े में सिर्फ 1 से 2% का ही इजाफा हुआ है। हो सकता है कि 3 से 5% तक का जो सेल्स ग्रोथ है वो पूरे फेस्टिव पीरियड में आते हुए दिखे।
अब दूसरी बात, साथ ही क्योंकि अब फेस्टिव को एक हिट लगी गया है तो कंपनी ने अपनी टू व्हीलर इंडस्ट्री पे जो गाइडेंस पहले दी थी, जो कि 6 से 8% की ग्रोथ की थी, उसको भी अब कम करके 5% के आसपास कर दिया है। तो वो ये भी मान रहे हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो सालाना ग्रोथ पर भी रहेगा, ना ही सिर्फ बजाज ऑटो बल्कि अन्य टू व्हीलर कंपनीज के लिए भी ये नेगेटिव कॉमेंट्री है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि कौन से मार्केट्स हैं जहां पर थोड़ा सा हिट रहा है, तो कंपनी का कहना है कि दक्षिण और पूर्वी भारत में जो बाइक की मांग है वहां पे थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली है। साथ ही साथ डिस्काउंट्स जो हैं वो काफी बढ़ते हुए नजर आए हैं सभी टू व्हीलर कंपनीज के लिए। तो वो ये भी जता रहे हैं कि आप देखिए ना कि डिस्काउंट्स किस तरीके से हैं, इसीलिए शायद मांग भी इतना डिस्काउंट्स के बावजूद भी लोग नहीं आ रहे हैं और इसके लिए देखिए चिंताएं जो हैं वो बरकरार हैं। अब अर्निंग्स की बात करें तो वहां पे कोई मेजर हिट नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छी आउटलुक कमेंट्री है। साथ ही सीएनजी और ईवी बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है, बल्कि ईवी बिजनेस तो एबिटा ब्रेक इवन लेवल पे भी आया है। उसके बावजूद भी आप इतना भारी कट इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि अब ब्रोकरेजेस का भरोसा थोड़ा सा हिला है। जबरदस्त रनअप हमने बजाज ऑटो के शेयर में ऑलरेडी देखा है। इतने रनअप के बाद, इतने वैल्यूएशन स्ट्रेच के बाद ब्रोकरेजेस का कहना है कि अब यहाँ से आपको अपना जो व्यू है बजाज ऑटो पे शायद वो चेंज करने की बारी आई है, क्योंकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज सेल रेटिंग, इसके अलावा बाकी अन्य जो सीएलएसए, एक्वेरिस, एमके, इन सब की अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो या तो उन्होंने रेटिंग डाउनग्रेड की है या फिर बिकवाली की राय दे रहे हैं वो बजाज ऑटो पे। पर क्योंकि आगे का ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव है, एक्सपोर्ट्स, अन्य बिजनेसेस अच्छा कर सकते हैं, तो कई सारे ब्रोकरेजेस ने अपने लक्ष्य भी बढ़ाए हैं। बजाज ऑटो में तो 12% का कट जरूर है, बट इसका सीधा इम्पैक्ट आप टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प पे भी देख सकते हैं, क्योंकि जो एंट्री लेवल बाइक सेगमेंट है वहां पे सबसे ज्यादा हिट है। तो अगर बजाज ऑटो ये हीट फेस कर रहा है तो बशर्ते बाकी कंपनीज पर भी इम्पैक्ट जरूर आते हुए दिख सकता है। और साफ तौर पे उसका असर शेयरों पर दिख भी रहा है। सृष्टि, शुक्रिया पूरी डिटेल्स बताने के लिए कि क्या वजह है, क्यों ये ऑटो कंपनियां, तमाम ऑटो कंपनियां आज क्यों कमज़ोर हो रही है। क्योंकि इंडस्ट्री का लीडर ही अगर अपने गाइडेंस को कम करता है तो वाकई चिंता की बात है। और जिस तरह के एलिवेटेड लेवल पे उनके इन्वेंट्री लेवल्स हैं ऑटो कंपनियां, उसका भी दबाव है। अगर इसी तरह के डाउन ट्रेंड कुछ और हिट आता है डिमांड पर तो उससे और भी चिंता उनकी बढ़ेगी, उनके कॉस्ट बढ़ सकते हैं क्योंकि इन्वेंट्री काफ़ी ऊपर के लेवल पर है उनके पास। त्योहारों की तैयारी थी, अगर वहाँ पर बिक्री ना बने तो इन्वेंट्री तो आपका जमा हो ही जाएगा, पाइल अप हो ही जाएगा। चलिए, लेकिन अब